सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल मास्टर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। साथियों, आज इस वीडियो में हम निष्ठा प्रशिक्षण के 15वें मॉड्यूल यूपी पूर्व प्राथमिक शिक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हमने गतिविधि को भी शामिल किया है। यह जो कोर्स है वो 18 दिसंबर से दी 6 पर लाइव होगा और आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए गतिविधि भाग को शुरू करते हैं। चलिए पुनरावृत्ति करते हैं। इसमें हमें सत्य या असत्य बताना है। परिवेश बच्चों को शिक्षित करने का एक शक्तिशाली माध्यम है, तो यह बिल्कुल सत्य कथन है। परिवेश से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चे वयस्कों के साथ परस्पर संवाद से सीखते हैं, यह भी बिल्कुल सही बात है। जो बड़े लोग जो बात करते हैं, बच्चे उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा खेल के माध्यम से दी जाती है, बिल्कुल सही बात है। ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा खेल के माध्यम से ही दी जाती है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अक्षर और संख्या सिखाना है, यह गलत है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अक्षर और संख्या सिखाना नहीं है। निर्देशित खेल बच्चों द्वारा शुरू किया जाता है, ये भी असत्य है। विकास के 8 क्षेत्र या आयाम हैं, यह असत्य कथन है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का समग्र विकास है, तो यह बिल्कुल सही है। बच्चे तय करते हैं कि वे किस रुचि के क्षेत्र लर्निंग सेंटर में खेलना चाहते हैं, यह बिल्कुल सही बात है। बच्चे आपस में परस्पर संवाद करके सीखते हैं, सत्य। पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा के लिए बच्चों को तैयार करता है, बिल्कुल सही बात है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्षीय बच्चों के लिए एक आयोजित कार्यक्रम है, सत्य। आइए प्रश्नोत्तरी भाग को शुरू करते हैं। संज्ञानात्मक विकास के एक उप आयाम के रूप में मैथमेटिकल थिंकिंग में शामिल है। ऑप्शंस देखते हैं। आकार और स्थान की समझ, उछलना कूदना, खेलना, कथावाचन। तो इसका सही जो आंसर है वह है आकार और स्थान की समझ। मैथमेटिकल थिंकिंग में बच्चे आकार और स्थान की समझ को सीखते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा वर्षों के दौरान मूल्यांकन सुनिश्चित करने में मदद करता है। संभावित क्षमताएं, उपरोक्त सभी, विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं, विकासात्मक देरी की प्रारंभिक पहचान। तो इसका जो सही आंसर है वह है उपरोक्त सभी। पूर्व प्राथमिक शिक्षा वर्षों के दौरान मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए ये सभी मदद करते हैं। कक्षा के भीतर के क्षेत्र हैं जहां बच्चों को विकास के एक विशिष्ट आयाम से संबंधित सामग्री मिलती है। देखभाल केंद्र, संगीत केंद्र, अध्ययन केंद्र या लर्निंग सेंटर। तो इसका जो सही आंसर है वह है लर्निंग सेंटर। पूर्व प्राथमिक केंद्र आने वाले छोटे बच्चों के लिए आयु समूह क्या है? 3 से 6 साल, 4 से 5 साल, 2 से 3 साल और 3 से 4 साल। तो इसका जो सही आंसर है वह है 3 से 6 साल। पूर्व प्राथमिक केंद्र पर बच्चे 3 से 6 साल के बच्चे आते हैं। पाठ्यचर्या चलाने के दौरान पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षण शास्त्र 3 मुख्य तत्व घटक क्या हैं? खेल, परस्पर संवाद और परिवेश। खेल, कहानी कहना और पढ़ना। खेल, अनुभवात्मक अधिगम और पर्यावरण। खेल, अनुभवात्मक सीखना और कहानी कहना। तो इसका जो सही आंसर है वह है खेल, परस्पर संवाद और परिवेश। क्योंकि पूर्व प्राथमिक शिक्षा में बच्चे खेल,
परस्पर संवाद और परिवेश से ही सबसे ज़्यादा सीखते हैं। मान्यता है कि भाषा शब्द, शब्दांश, तुकांत और ध्वनियों से बनी है। प्रिंट जागरूकता इनमें से कोई भी नहीं। मौखिक भाषा का विकास, ध्वनि जागरूकता। तो इसका जो सही आंसर है वह है ध्वनि जागरूकता। ध्वनि जागरूकता भाषा शब्द, शब्दांत, तुकांत और ध्वनियों से बनी है। हम पूर्व प्राथमिक केंद्र में बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। टेबल और कुर्सी पर बैठकर काम, एक्टिविटी वर्कशीट, केवल खिलौने, विकास हेतु खेल एवं आयु आधारित उपयुक्त गतिविधियां और सामग्री। तो इसका जो सही आंसर है वह है विकास हेतु खेल एवं आयु आधारित उपयुक्त गतिविधियां और सामग्री। निम्नलिखित में से कौन सा घटक तत्व संयोजन लिंकेज स्थापित करने के लिए है? उपरोक्त सभी, प्रबंध, स्थानीय, कार्यक्रम के अनुसार। तो इसका जो सही आंसर है वह है उपरोक्त सभी। ये सभी घटक तत्व संयोजन लिंकेज स्थापित करने के लिए हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। केवल पूर्व प्राथमिक शिक्षक को, पूर्व प्राथमिक और ग्रेड ए शिक्षक को, पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 और 2 के शिक्षक, पूर्व प्राथमिक और सभी प्राथमिक शिक्षक। तो इसका सही आंसर है वह पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 और 2 के शिक्षक। साथियों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने निष्ठा प्रशिक्षण क्विज सीरीज के नाम से एक सीरीज शुरू की है, जिसमें अभी हमने निष्ठा प्रशिक्षण 1 और 2 के आधार पर एक क्विज तैयार किया है। आप इस क्विज में प्रतिभाग करके यह देख सकते हैं कि आप आगामी परीक्षा के लिए कितना तैयार हैं। और अगर आप क्विज में प्रतिभाग करते हैं तो आपका मॉड्यूल 1 और 2 का क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। इसी तरह हम सारे मॉड्यूल पर क्विज तैयार करेंगे और इस क्विज का लिंक आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगा। छोटे बच्चों के खेलने के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। चेकलिस्ट, ऊपर के सभी, रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऊपर के सभी। छोटे बच्चों के खेलने के अवलोकन और आकलन के लिए इन सभी की ज़रूरत होती है। साथियों, अगर आपको ये हमारा प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे कि हम आपके लिए और बेहतर कर सकें।